नवरात्रि के अष्टमी नवमी में कन्या पूजा कैसे और किन चीजों को दान करें। शारदीय नवरात्रि खत्म होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 21 अक्टूबर को महाअष्टमी, 22 अक्टूबर को महाअष्टमी और 23 अक्टूबर को महानवमी है। 24 अक्टूबर 2023 को विजयादशमी पर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। नवरात्रि का त्योहार कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। कन्या पूजा में छोटी छोटी बालिकाओं का पूजन और उन्हें भोजन कराने के बाद ही व्रत पूजा संपन्न मानी जाती है। ये बालिकाएं देवी दुर्गा का स्वरूप होती है। जाने इस साल कन्या पूजन की डेट, मुहूर्त और महत्व है। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने पर ही कन्या पूजन किया जाता है और उसके बाद ही व्रत पारण करते हैं, लेकिन जो लोग अष्टमी पर अपनी कुलदेवी का पूजन करते हैं वह महाअष्टमी पर कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि में अष्टमी नवमी दोनों दिन मुख्य माने गए हैं। कन्या पूजा करने से देवी दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और अन्न धान्य के भंडार भरती हैं। अश्विन शुक्ल महाअष्टमी यानी दुर्गाष्टमी की शुरुआत 21 अक्टूबर 2023 को रात 9:53 से 22 अक्टूबर 2023 को रात 7:58 तक रहेगी। कन्या पूजन के लिए सुबह या दोपहर का मुहूर्त शुभ माना जाता है। कन्या पूजन विधि। अष्टमी नवमी जिस दिन कन्या पूजा कर रहे हैं उस दिन सम्मान पूर्वक 2 से 10 साल तक की 9 कन्याओं और एक बालक को आमंत्रित करें। जब कन्या घर पर पधारती हैं, तो स्वागत करते हुए उनके चरण धोएं और उन्हें उचित स्थान पर बैठाएं। इसके बाद कन्याओं के माथे पर अक्षत और कुमकुम लगाएं, चुनरी ओढ़ाएं, भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा या उपहार दें और पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें विदा करें। इसके बाद ही आप भोग का प्रसाद खाएं। कन्या पूजा में क्या खिलाना चाहिए। कन्या पूजा के दौरान काले चने की सब्जी, खीर, पूरी, हलवा का भोग लगाया जाता है। कन्या पूजा में कितनी बालिका होनी चाहिए। 9 कन्याएं, 1 बालक, इसे बटुक माना जाता है। कन्या पूजा में क्या दें उपहार। नवरात्रि में कन्याओं को सुंदर उपहार दिया जाए तो नवदुर्गा भी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के में अलग अलग वस्तुएं कन्याओं को भेंट में दी जानी चाहिए। नवरात्रि में कन्याओं को सुगंधित और ताज़ा फूल भेंट में देना शुभ होता है। इसके साथ ही कोई श्रृंगार सामग्री भी अवश्य दें। अगर आप मां सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सफेद पुष्प छोटी कन्याओं को दें। अगर धन संबंधी कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो लाल पुष्प देकर किसी कन्या को खुश करें। नवरात्रि में कन्याओं को फलों का दान करें। इसके बाद कन्याओं का पूजन करें। फलों का दान करने से व्यक्ति की स्वास्थ्य और धन संबंधी कामनाएं पूर्ण होती हैं। ध्यान रखें, फल खट्टे नहीं होना चाहिए। मीठे फलों का दान करें। नवरात्रि में कन्याओं को स्वादिष्ट मिठाई का दान करना चाहिए। यदि आप चाहें तो इस दिन घर पर बनी खीर, हलवा या केसर या चावल का दान भी कर सकते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन। नवरात्रि के चौथे दिन कन्याओं को वस्त्रों का दान करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार रुमाल या रंग बिरंगे रिबन भी दिए जा सकते हैं। नवरात्रि में कन्याओं को 5 प्रकार की श्रृंगार सामग्री देना शुभ होता है। बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए क्लिप्स, सुगंधित साबुन, काजल इत्यादि चीजें दी जा सकती हैं। ऐसा करने पर देवी मां से सौभाग्य और संतान संबंधी सुख प्राप्त होता है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को खिलौने देने चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार खेल सामग्री का दान करें। नवरात्रि में मां सरस्वती की कृपा पाने का दिन है। इस दिन कन्याओं को शिक्षण सामग्री का दान करना चाहिए। पेन, स्केच पेन, पेंसिल, कॉपी, ड्राइंग बुक्स, वाटर बॉटल, कलर बॉक्स आदि चीजें दान की जा सकती हैं। नवरात्रि में आप स्वयं किसी कन्या का पूर्ण श्रृंगार करें और उसका पूजन करें। इस दिन कन्या के पैरों का पूजन दूध से करें। पैरों पर कुमकुम, चावल और पुष्प अर्पित करना चाहिए। कन्या को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार कोई भी भेंट भी दें। नवरात्रि में कन्याओं को खीर खिलाएं। दूध और आटे से बनी पूरियां खिलाएं।
कन्याओं के पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी लगाने से देवी पूजा पूर्ण होती है। पूर्ण पूजन के बाद कन्याओं को अंत में लाल चुनरी भेंट करें। जो भी व्यक्ति इस प्रकार नवरात्रि में कन्याओं का पूजन करता है, उसे जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। ध्यान रखें, नवरात्रि के दिनों में और अन्य दिनों में भी अधार्मिक कर्मों से दूर रहना चाहिए। यदि वीडियो को अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।